नमस्कार। चोल राजवंश के पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि चारों ओर से लगातार उठ रहे विद्रोहों से संघर्ष करते हुए 1070 ईस्वी में अकस्मात चोल राजा अधिराजेंद्र की मृत्यु हो गई। तब उस अशांतिमय परिस्थिति को एक अवसर मानकर चोल राज्य के सिंहासन पर वेंगी के चालुक्य राजा कुलोत्तुंग प्रथम को विराजमान कर दिया गया था, क्योंकि दिवंगत सम्राट अधिराजेंद्र की कोई भी संतान नहीं थी। हालांकि यह भी सत्य है कि कुलोत्तुंग प्रथम स्वयं भी चोल राजकुमारी के ही पुत्र थे, इसलिए इसके आगे का चोल इतिहास चोल चालुक्य वंशीय इतिहास के नाम से जाना जाता है। पिछले एपिसोड में हमने ये भी जाना था कि कुलोत्तुंग प्रथम एक शक्तिशाली पराक्रमी शासक थे। 1070 ईस्वी से 1120 ईस्वी तक के अपने लंबे शासन काल में कुलोत्तुंग ने चोल साम्राज्य में सारी व्यवस्था को अत्यंत सुदृढ़ बनाए रखा। अपने लंबे शासन काल के बाद जब सम्राट कुलोत्तुंग प्रथम दिवंगत हुए, तब उनके पुत्र ने साम्राज्य की बागडोर संभाली। सम्राट कुलोत्तुंग प्रथम के पुत्र का नाम था विक्रम चोल, जो तब चोल साम्राज्य के सिंहासन पर आसीन हुए। राजा विक्रम चोल ने 1120 ईस्वी से 1133 ईस्वी तक शासन किया था। राजा विक्रम चोल ने विक्रमादित्य षष्ठ की मृत्यु के बाद वेंगी पर फिर से अधिकार कर लिया था। विक्रमादित्य षष्ठ पश्चिमी चालुक्य शासक थे, जिन्होंने अपने बड़े भाई सोमेश्वर द्वितीय से विद्रोह कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। पराक्रमी सम्राट विक्रम चोल ने 1133 ईस्वी के आसपास गोदावरी नदी के तट पर पश्चिमी चालुक्य राजा सोमेश्वर तृतीय की विशाल सेना को पराजित किया था। उसके बाद गंगवाडी पर आक्रमण कर उन्होंने कोलर जिले पर अधिकार कर लिया था। सम्राट विक्रम चोल अपने पिता की नीतियों और आदर्शों से बिल्कुल उलट प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। धार्मिक दृष्टि से वो एक असहिष्णु प्रवृत्ति के राजा कहे जाते थे। हालांकि सम्राट विक्रम चोल ने चिदम्बरम के नटराज मंदिर को अपार धन संपदा का दान दिया था। उन्होंने अकलक और त्याग समुद्र की उपाधियां भी धारण की थीं। उनके बाद 1133 ईस्वी में कुलोत्तुंग द्वितीय सिंहासन पर विराजे। कुलोत्तुंग द्वितीय सम्राट विक्रम चोल के पुत्र थे। हालांकि सम्राट विक्रम चोल की मृत्यु 1135 ईस्वी में हुई, पर अपने पिता के जीवित रहते हुए ही कुलोत्तुंग द्वितीय चोल राजवंश के अगले राजा नियुक्त हो गए थे। कुलोत्तुंग द्वितीय ने 1133 ईस्वी से 1150 ईस्वी तक कुशलता पूर्वक शासन किया। इनका लगभग पूरा शासनकाल ही शांतिपूर्ण रहा। पिता सम्राट विक्रम चोल ने चिदम्बरम के विख्यात मंदिर के नवीनीकरण और विस्तार का कार्य शुरू करवाया था। कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम के मंदिर के विस्तार एवं प्रदक्षिणा पथ को स्वर्ण मंडित करने के कार्य को जारी रखा था और अंततः उसे पूरा भी करवाया था। वे चोल राजवंश के ऐसे शासक हुए जिन्होंने चिदम्बरम मंदिर के आंगन में प्रतिष्ठित गोविंद राज की मूर्ति को निकलवाकर समुद्र में फेंकवा दिया था। कहते हैं कि श्री रामानुज ने उस मूर्ति को समुद्र में से निकलवाकर तिरुपति में प्रतिष्ठित किया था। रामानुजाचार्य ऐसे वैष्णव संत थे जिनका भक्ति परंपरा पर गहरा प्रभाव रहा। वैष्णव आचार्यों में प्रमुख रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में ही श्री रामानंद हुए, जिनके शिष्य कबीर और सूरदास थे। एक लंबे समय के बाद विजयनगर के राम राय ने उस मूर्ति को अपने मूल स्थान पर पुनः प्रतिष्ठित किया। ऐसा माना जाता है कि श्री राम राय एक विद्वान भक्त हुए हैं, जो गीत गोविंद के रचयिता श्री जयदेव के वंश से थे। हालांकि कुलोत्तुंग द्वितीय की किसी भी राजनीतिक उपलब्धि की कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुलोत्तुंग द्वितीय और उनके सामंतों ने ओटाकुट्टन, शेक्किलर और कंबल को संरक्षण दिया था। कुलोत्तुंग द्वितीय ने कुंभकोणम के निकट तिरुभुवन में कंपोरेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। जैसा कि मैंने चोल राजवंश के पहले और दूसरे एपिसोड में कहा था कि चोल राजवंश का लगभग 1600 साल लंबा दौर एक अनबुझ पहेली की तरह है, जिसे हमें अलग अलग 4 स्टेजेस में जानना या समझना पड़ता है। चोल शासकों की पहली जानकारी 300 ईसा पूर्व से मिलनी शुरू होती है, जो कि पाणिनि कृत अष्टाध्यायी, कात्यायन कृत वार्तिक, दक्षिण भारत के संगम साहित्य जैसे ओल्डेस्ट लिटरेचर और सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में आप देख सकते हैं। लेकिन चोल राजवंश का तीसरा दौर ही सबसे महत्वपूर्ण रहा।
ये 848 ईस्वी से 1070 ईस्वी के बीच का समय था। इस दौर में चोल साम्राज्य ने अकल्पनीय विस्तार किया। इस कालखंड को आप भारतीय इतिहास का निर्णायक मोड़ भी कह सकते हैं। चोल साम्राज्य के तीसरे दौर को भी सबसे वैभवपूर्ण और स्वर्णिम काल माना जाता है। चोल राजवंश के अभिलेखों से हमें और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं, जिन पर हम अगले एपिसोड में विस्तार से बात करेंगे। आज अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। चोल राजवंश पर हमारा ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, हमें जरूर बतलाइएगा। नमस्कार।